नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 जो रुक जाना नहीं योजना का क्लास 12 का पेपर हुआ था उस फिजिक्स का, उसका पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग अलग पार्ट में वीडियो अपलोड की थी, उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग 75% के समथिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड की थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सही विकल्प का फर्स्ट क्वेश्चन से आपका विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, तो इसका सेकंड राइट आंसर है फेरेड, तो इसका फेरेड राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है अब ओमीय प्रतिरोध है, तो इसका फोर्थ राइट आंसर है तांबे का तार। ठीक है, तो आपका थर्ड है आपका गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध है, तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड, तो एफ बराबर आर अकुम 2। ठीक है, तो अब आपका देख लेते हैं फोर्थ, तो आपका वन नंबर है भंवर धाराओं का, तो दोस्तों इसमें साफ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो भंवर धाराओं का तो आप इसको देख लें, आपके उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों है धारा मापी की स्वीकार्यता बढ़ाने में। ठीक है, अब आपका ई नंबर का ऑप्शन है निर्वात के विद्युत चुंबकीय, तो ये सूत्र है आपका, इसमें भी सही नहीं दिख रहा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी पिक्चर सेंड करवाई थी किसी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी बराबर 1/μ0 E0। ठीक है, अब आपका देख लेते हैं, तो ये इंग्लिश वर्जन में दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपके लिए आया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट राइट आंसर है आपका परमाणु का आकार लगभग, तो दोस्तों ये गलत है। इसमें परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अब आपको सेकंड है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो इसमें भी ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका होता है नाभिकीय संलयन। आपका थर्ड है अब नंद गेट में एंड गेट के साथ नोट गेट होता है, तो दोस्तों ये सही है, नोट गेट होता है। ठीक है, अब आपका डी है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो दोस्तों ये भी आपका सही है। ठीक है, अब आपका है ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक, तो वोल्ट है, तो दोस्तों ये गलत है, वोल्ट नहीं होता है, ये आपका होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन में दिया है आप। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में आपका है फर्स्ट है आपका आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फोर्थ वाला Q बराबर ±Ne। अब आपका ब ऑप्शन है किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम इसका राइट आंसर है 5 नंबर का आवेश संरक्षण का सिद्धांत। लोरेंज बल थर्ड है आपका स नंबर का, तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है QBB sin थीटा। ठीक है, आपका द नंबर का ऑप्शन है रोगों के कीटाणुओं को मारना, तो इसका थर्ड राइट आंसर है पराबैंगनी किरणें। ये है आपकी लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का राइट आंसर है आपका डायोप्टर, इसका सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है पूछा एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो दोस्तों इन सभी के आप मुझे इसमें साफ नहीं दिख रहा है जो भी है, आप इन सभी के मुझे आंसर आप क्या लिख कर आए हैं मुझे आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो आपका है जो किसी गेट के लास्ट वाला किसी गेट को उत्सर्जन कहती हैं, तो दोस्तों इसमें नंद है, शायद इसमें होगा आपका नोट गेट। ठीक है, तो इसमें नोट गेट है शायद, आप क्या भरकर आए हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से दिए हैं। प्रश्न नंबर 5 से आपको एक्स किरणों के कोई दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 6 भी आपको कुछ इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें साफ नहीं दिख रहा। प्रश्न नंबर 8 है आपका प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वही वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चंस को एग्जाम में कर आ गए होंगे। ठीक है, इससे के बाद देख लेते हैं कुछ हम, तो प्रश्न नंबर आपके जो 9 में है, प्रश्न नंबर 9 में आपको पूछे किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या की, तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसका अदवाय भी स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाई, तो दोस्तों ये मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चंस बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्रांतिक कोण, तो दोस्तों शायद मैंने ये भी आपको क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम अमीटर तथा वोल्टीमीटर में
कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपका ऐसी परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया था। तो बी ए बी बराबर वी आर एम एस गुणित आई आर एम एस गुणित कोस पाई। तो ये इस तरीके से मैंने आपको दो तरीके से बताया था, शक्ति किसे कहते हैं, या इस तरीके से क्वेश्चन से आएगा ये ऐसी परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको इस चैनल पर डाल दिया था, ठीक है। इसके बाद इसका आपको प्रश्न नंबर इसमें साफ नहीं दिख रहा जो भी है, ठीक है। तो इसका अब जो लास्ट वाला है, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी ए दर्पण की वस्तु से दूरी यू तथा कुछ इस टाइप का है, ये दिख रहा है 1 भी प्लस 1 यू प्लस 1 भी बराबर 1 एफ। तो दोस्तों मैंने ये आपको ये भी क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। तो आप इसको भी एग्जाम में कर आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें सही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है गोस का पेड़ में लिखी था सिद्ध कीजिए, और आपका यह इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी होती है, वह ऊर्जा कहाँ जाती है। तो दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। तो गोस पेड़ में का तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चंस थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया हुआ। तो कुछ इस टाइप में ही आपके जो क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आप क्वेश्चंस पूछे थे वो सभी, ठीक है। तो और भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस तो आपके जो परिपथ वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैंने आपको आर सी आर एल परिपथ के बोल दिया था, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं लिख पाया था उनमें से, मगर मैंने आपको बता दिया कि आप ये इम्पोर्टेंट है एल सी आर परिपथ और आर सी आर एल परिपथ, आप इनको करें, ठीक है। इसके अथवा देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया था, इसका सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो भी है आपका, दृष्टिकरण किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो दोस्तों मैंने पूर्ण तरंग और अर्धतरंग दोनों का कहा था आपसे, तो ये पूर्ण तरंग के लिए पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो लगभग आपके लिए सभी क्वेश्चन आ गए हैं। लगभग 75 से 80% आपका ये पेपर पूरा आ गया है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस